गटर खाली करा, मैं पैसे दूंगा। आदमी भेजा कल आदमी भेजा, अब वो नहीं करे। अब कोई भी चीज़ ऐसा थोड़ी है नहीं, मैं मेरे जेब से देने का बोला पैसे, फिर भी तुम इस तरह से करो, मेरे घर पे उंगली लेके आओ, ये तुम्हारे को शोभा देता नहीं है। और वो सुन लो, जो लेके आए ना तुमको, वो तुमको घेर मार के दौड़ता है, वो धारा सभ्य के वहाँ आ जावे, हमारे से बड़ा है वो। अरे पूरी कैनाल की फिक्र ना कर, तू तेरे सब चैम्बर बोला मैंने तो, तेरी गली के इब्राहिम मस्जिद के सब चैम्बर के पैसे मैं दूंगा। अंदर आदमी उतर के काम कर सके, सफाई कामदार बाहर का आवे और बाहर का आगे आदमी प्राइवेट काम करके जावे, सब पैसे देने का बोला मैं। करती नहीं हूँ मैं किसी से, सिर्फ दुख हो रहा है। दुख इस बात का हो रहा है कि जनता की मासूमियत और मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। दुख इस बात का है, दुख ये बात का है कि जनता वाकई परेशान है और कॉरपोरेशन ध्यान नहीं दे रही थी, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे थे। उसी मसले में हम चारों कॉरपोरेटर यहाँ पर आए हैं। ये लाइन जरूर ऐड करें। विधायक और हमारा सांसद ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और ये लोग हमारे साथ भेदभाव करते, बहुत खुली बात है। आज भी मैं बोल के आया, अभी बोल के आया कि 8.75 करोड़ का इन्होंने बजट ड्रेनेज के लिए दिया है, तो उसमें मक्तमपुरा भी इंक्लूड होना चाहिए। तो बहुत जल्द ये बातें होगी, तो मुझे लगता है कि अब समस्या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे भी ध्यान देना चाहिए हमें। मतलब फरस्ती लोग, गंदी राजनीति करने वाले लोग, जिनके ईमान डगमगाए हुए हैं, ऐसे लोग आज हमारे साथ राजकारण करने के लिए, लोगों की मजबूरी का लाभ लेने के लिए, मजबूर लोगों को गैर मार के दौड़ों के आज वहाँ कॉरपोरेशन के ऑफिस में हमला करवाया, हल्ला गुल्ला बुलाया, हमारी ऑफिस में टेबलों पे चढ़ के बैठे, उसके बाद मेरे घर पे हमला लेकर आए, मेरे परिवार के लोगों को गाली गुप्तार बोला, मेरे बच्चों को गाली गुप्तार बोला। सर हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे मशीनरी दो ही आती है, एक मंगलवार के दिन, एक फ्राइडे के दिन, और इलाका इतना बड़ा है कि पूरे एरिया की अभी पानी जो आया 70-18 इंच आया है, तो उसके हिसाब से पूरी ड्रेनेज पैक हो गई है। अब लोगों के घरों में, किचन में ड्रेनेज का पानी आ गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप सुपर सर्कल और जो भी है वो ज़्यादा अगर 1 महीने के लिए भी कंटिन्यूस देते हैं, तो पूरे इलाके की जितनी भी ड्रेनेज है हम सब मिलकर उसको सॉल्व कर सकें। सर 21 इंच बरसात पड़ा है। अब समझो कोई जगह कोई होनारत होती है तो बाहर से भी मशीनरी मंगा के उसको रिलीज करते हैं, लोगों को तकलीफ ना पड़े, रोग चलाना पड़े, दूसरा ना हो, ऐसा कोई। तो बराए मेहरबानी अभी स्पेशल केस में कुछ मिशन बनाकर हमारे लिए को जितनी जल्दी हो सके ये पानी निकल जाए, लोगों के घरों में, जाजरों में, बाथरूम में पानी गंदा है वो निकल जाए। ऐसा आप सपोर्ट कर रहे हो, आप अपनी जगह सुपर सर्कल भेज रहे हो, रिसाइकल भेज रहे हो, फ्लो भेज रहे हो, लेकिन फिर भी अभी कुछ आदत बढ़ाई है। अब क्या है कि लोगों में परेशानी बढ़ गई है और सिल्ड जो जाम होने से ड्रेनेज बाहर आ रहा है। देखिए ये हुआ, हाजी भाई के घर पे हमला हुआ और सुबह में जिस तरह से मुझे घेर के गाली गलौज किया, बहुत बुरी बात है। अगर बदतमीजी की, गाली गलौज किया, और वो कुछ लोग चढ़ाए हुए थे। पब्लिक तो बेचारी बहुत परेशान है, उनके घरों में पानी आ गया है, उनके किचन में ड्रेनेज का पानी आ गया है, तो वो तो मजबूर है। मगर उनकी मजबूरी का फ़ायदा कुछ जुहापुरा के कुछ लीडर हैं जो अपनी वफात के लिए लोगों को यूज़ कर रहे हैं। આપણે કીધી છે કહેવા છે, અરે અમે ક્યાં સવાલ ત્યાં ઊભા હતા ને સર અમે ક્યાં ના કહીએ છીએ, જવાબ આપ્યું છે મેં, હા કોને આપો હાલો आप सब यहाँ रजूआत करने चार कॉर्पोरेटर आए हैं, तो जबरदस्ती इश्यू ना बना लेगा। हाँ एक बस जो भी है रजूआत करते, जो काम की काम है, जो काम की लिए वो करते रहेंगे। हाँ चलो हम सब में जाते हैं, हम सब में जा रहे हैं, हम सब में जा रहे हैं, हमारा काम के लिए कर रहे हैं, जो करना है वो कर रहे हैं। आप दे दिया हमने, तो देने की जरूरत नहीं, हम दे दिया कि भाई हमने कमिश्नर भी चालू कर रजूआत करने आए, साधन सामग्री रोज आ रही है, रोज कामगिरी कर रहे हैं हम रोज जाना। कल भी अनस्पाट में वहाँ लगी मशीन को भेजा तो बोलते ड्राइवर नहीं है, चलो ड्राइवर आ गया तो बोले सुपरवाइजर नहीं है। सर नाइट में जो लोग आते हैं ना, तो छोटे बच्चों को लेके आते हैं और उनसे वो ड्रेनेज के जो ढक्कन है ना वो खुलते ही नहीं। मेरे पास वीडियो एक सेकंड सब आपको मैंने 4 मरतबा लेटर लिख के दिए। आदमी जवाबदार अधिकारी नहीं होता, कर्मचारी नहीं होते, मजदूर काम करा, हाजिरी पुराई और भाग जाते। कामगिरी करते नहीं है, कामगिरी हो भी नहीं है। तो सब प्लीज है ना, हमने बार रजूआत करी है, फिर ज्यादा का हम पे ही बोताम लगाया जाता है कि ये हमको जैसा तैसा बोलते हैं। हमारे घर पे आदमी नहीं, घर पे भी हमला चालू है, असामाजिक तत्वों के जो भी लेके गए वहाँ पर जान करके। क्यों भाई कॉर्पोरेशन की ऑफिस होना चाहिए, रजूआत वहाँ होती है, हमें करते हैं काम। डेली आप कल आए, कल आपने
मशीन्स होगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर गौर करें रिक्वेस्ट को, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा परेशान है। और जैसे मैंने कहा कि मिनी जेटिंग मशीन जैसा हमें प्रोवाइड हो रहे हैं, लेकिन ड्राइवर नहीं हो रहा है, कभी काम अधूरा छोड़कर जा रहे हैं। तो इस पर गौर किया जाए कि काम पूरा कंप्लीट कर जाए वो। बोलो। चलिए सर। नहीं, मेरा लास्ट में तुम 3 बोल लो, फिर मैं चौथी। आदाब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के मकतमपुर वार्ड में जिस तरह से समस्या आ रही है और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए चारों चार काउंसिलर अपने तरीके से जो है कामकाज कर रहे हैं, लेकिन कुछ आवाम जो है जिनमें ये नासमझ है कि काम समय सर हो क्यों नहीं रहा है, और कुछ ऐसी भी जो है प्रॉब्लमें सामने आ रही हैं कि साधन सामग्री जो है प्रोवाइड नहीं हो पा रही मकतमपुरा वार्ड को। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर, उन तमाम परिस्थितियों का सामना तो लोग कर रहे हैं, उनके साथ साथ काउंसिलर भी कर रहे हैं। तो उसकी एक रजूआत करने के लिए यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के पास पहुँचा गया। लेकिन उसके पहले हुआ ये कि कुछ आवाम को गुमराह किया गया, और आज ये देखने को मिला कि मकतमपुरा वार्ड में अब तक न किया गया ऐसा काम देखने को मिला कि एक गंदी राजनीति की शुरुआत वहाँ पर हुई है। और कई लोग जो है दूसरे लोगों को, जो ऐसे सामाजिक आगेवान हैं जो दूसरे लोगों को लेकर काउंसिलरों के घरों का घेराव किया, ऑफिसों का घेराव किया, तो इससे जो है काम करने की क्षमता बढ़ेगी नहीं, मतलब कि इससे जो है काउंसिलरों के मनोबल टूटते हैं। लेकिन फिर भी आज ये लोगों के काम करने के लिए आवाम के साथ खड़े हैं। और हम सबसे पहले हाजी असरार बेग मिर्जा से बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं के घर सबसे ज़्यादा लोग पहुँचे हैं, जो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं कि हमारा नेता कहाँ है। तो देख लीजिए कि आपकी नेता, आपके लीडर कहाँ पर है। आपकी ही रजूआत करने के लिए डिप्टी कमिश्नर के पास पहुँचे थे। पिछले समय से 21 इंच से ज़्यादा बारिश पड़ा, सारा इलाका परेशान, सभी गटरें भरी हुई, सब कैचपीट भरी हुई और कीचड़ कादों से भरा हुआ था। रोज़ाना हम यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर से, मेयर से लगातार हम रजूआत करके लगातार राब्ता कायम करते, रोज़ाना हम यहाँ आते हैं। लेकिन 2 दिन पहले हम चारों काउंसिलर ने मिलकर सोचा कि अपने चारों काउंसिलर आज सुबह में पहलाज नगर DYMC से मिलेंगे। हम वहाँ पर गए तो कुछ मतलब परस्ती लोग, गंदी राजनीति करने वाले लोग, जिनके ईमान डगमगाए हुए हैं, ऐसे लोग आज हमारे साथ राजकारण करने के लिए, लोगों की मजबूरी का लाभ लेने के लिए, मजबूर लोगों को गैर मार के दौरान के आज वहाँ कॉरपोरेशन के ऑफिस में हमला करवाया, हल्ला गुल्ला बुलाया, हमारी ऑफिस में टेबलों पे चढ़ के बैठे। उसके बाद मेरे घर पे हमला लेकर आए, मेरे परिवार के लोगों को गाली गुप्तार बोला, मेरे बच्चों को गाली गुप्तार बोला, नहीं बोलेगा बोला। लेकिन हमने पुलिस को 112 पे लड़के ने फ़ोन किया घर से, और हम यहाँ पर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चारों चार काउंसिलर हयात हैं और बस्ती के हक में, बस्ती की फिक्र रखते हुए यहाँ हम डिप्टी कमिश्नर के साथ मीटिंग कर रहे हैं। फिर भी वो लोग जो हताश हुए लोग, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने काम करने में नाकामयाब लोग, उनके ही पिट्ठू लोग वहाँ पर हमारे घरों पे हमले करते हैं, उनको शर्म आना चाहिए। लास्ट टाइम पे भी बोर्ड में बोला हूँ कि हमारा इलाका रकाबी जैसा है और वहाँ पर पानी भरा जाता है, और हाईवे, नेशनल हाईवे, उसमें तमाम चैम्बर चौकअप हो जाने से कई लाइनें बंद हो चुकी है। फिलहाल भी हम कामगिरी कर रहे हैं और चारों चार काउंसिलर हर बस्ती में जाकर लगातार काम करेंगे। हताश लोगों को हम, वो हताश हुए हैं, हम हताश नहीं हुए हैं, हमारे हौसले वही बुलंद हैं। बस्ती के साथ और बस्ती के साथ रहकर हम काम करेंगे। जी, जिस वक्त लोग आपके घर पहुंचे, आपको ढूंढ रहे थे, उस वक्त आप क्या रजूआत कर रहे थे, किसके पास पहुंचे थे और क्या मांग की आपने? कुछ फिर से बोलूँगा, कुछ हताश लोग बस्ती के लोगों की मजबूरी का लाभ लेकर गैर मार के दौड़े थे, लेकिन हमको लोगों ने वोट दिया है, हम काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे। अगर हम काम नहीं करें तो अल्लाह हमको माफ़ नहीं करेगा। वो बेच पे हम काम कर रहे हैं। आज कोई नहीं देखता, अल्लाह देखता था, और आप आ गए, आप दिखाओगे लोगों को कि देखो हमारे मंसूबे क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी फ़िक्र क्या है। हम यहाँ पर खड़े होकर उम्मत की फ़िक्र करने खड़े हैं, लोगों की तकलीफ़ें दूर करने के लिए चारों चार काउंसिलर लगातार हम रजूआत कमिश्नर से, मेयर से, हर जगह कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम होंगे कामयाब एक दिन, और उनका मुँह काला होगा एक दिन।
जी चलिए, जब लोग ये विरोध कर रहे थे, ऑफिसों का घेराव और घरों का घेराव किया जा रहा था, तब चारों के चारों काउंसिलर अपने जो है लोग को लेकर, वार्ड समस्याओं को लेकर डिप्टी कमिश्नर के पास थे। हम एक एक करके सबसे बात करेंगे। कैसे देखते हो, क्या मांग है और ये हुआ है, इसका कितना दुख है? देखिए, ये हुआ, हाजी भाई के घर पे हमला हुआ और सुबह में जिस तरह से मुझे घेर के गाली गलौज किया, बहुत बुरी बात है। मगर बदतमीजी की, गाली गलौज किया, और वो कुछ लोग चढ़ाए हुए थे। पब्लिक तो बेचारी बहुत परेशान है, उनके घरों में पानी आ गया है, उनके किचन में ड्रेनेज का पानी आ गया है, तो वो तो मजबूर है। मगर उनकी मजबूरी का फ़ायदा कुछ जुहापुरा के कुछ लीडर हैं जो अपनी वफात के लिए लोगों को यूज़ कर रहे हैं, और उन्होंने मिल के ये करवाया है। उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, पब्लिक जो है, हम पब्लिक के साथ हैं, उनकी परेशानी दूर करने के लिए हम लोग हैं। पब्लिक ने हमें वोट दिए तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि हम उनका काम करेंगे, उनके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर हमारे यहाँ पे जो सुपर सर्कल आता है सिर्फ 2 ही दिन आता है, एक मंगलवार के दिन आता है, एक फ्राइडे के दिन आता है। अब उसमें भी फतेहवाड़ी इलाका और जुहापुरा इलाका बहुत बड़ा है। यहाँ पे 17-18 इंच जब पानी आया तो पूरी ड्रेनेज जो है वो पूरी भर गई है। इतनी ख़राब परिस्थिति है, तो सारी बकेट जा रही है, सुपर सर्कल जा रहा है, जेट मशीन जा रहा है, उससे भी कुछ हो नहीं रहा। 100 लोगों के घर की जगह में आप 500 घर बना के उसकी ड्रेनेज जोड़ दोगे तो वहाँ पे क्या हाल होगा। उसके बावजूद अभी हम लोग DYMC से मिले तो उनसे रजूआत की हम चारों काउंसिलरों ने, तो उन्होंने बोला कि पूरे इलाके में नई ड्रेनेज हम लोग डलवा देंगे। बहुत खुशी की बात है कि बड़ी ड्रेनेज, नई ड्रेनेज आने वाली है, और फिलहाल अभी जो माहौल बना है तो उसको सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मगर हम आवाम से यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा धीरज रखिए, लोगों की बातों में मत आइए। लोग तो आपको उस्केरते हैं, आप उस्केरने में मत आइए। हम आपके साथ हैं, आपका काम करेंगे, कंधे से कंधा मिला के हम आपका काम करने वाले हैं। चलिए, एक एक करके बात करते हैं। हितेंद्र पिठड़िया हमारे साथ मौजूद है। क्या बात हुई, डिप्टी कमिश्नर से किस तरह की रजूआतें की गई, आने वाले दिनों में इन तमाम परिस्थितियों का सॉल्यूशन कैसा है? मकतमपुरा की जनता के जो समस्याएं चल रही है उसको लेके हमने DYMC साहब से टाइम लिया था, और DYMC से आज सुबह हम चारों लोग मिले। मतलब सुबह वहाँ मिलना था पर वहाँ से वो निकल चुके थे, तो यहाँ आए दाना पीठ और यहाँ उनसे मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में हमने उनसे एश्योरेंस लिया कि मकतमपुरा की जनता के लिए एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन दिया जाए। ये जो है ना, वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है कि आज हमने सुपर सर्कल मशीन भिजवा दिया, जेटिंग मशीन भिजवा दिया, आज आपकी गटर साफ कर दिया। फिर इस लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए आपको नई गटर लाइन डालनी है, और नई गटर लाइन जब डलेगी उसके लिए टाइम लगेगा, वो आज के आज होने नहीं है। तो उसके लिए जो भी समय लगेगा, मैंने उनको बोला आप 6 महीने का टाइम लो, 1 साल का टाइम लो, 2 साल का टाइम लो, कोई बात नहीं, पर एक परमानेंट सॉल्यूशन आएगा तब जाके चीज़ों का समाधान होगा। तो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए उनसे हमने मांग रखी है, और सब कुछ सही रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो भी ये फतेहवाड़ी वाला इलाका है या संकलित नगर पूरा मकतमपुरा वार्ड में नई गटर लाइन आएगी, और नई गटर लाइन आएगी तब जाके एक परमानेंट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बहुत नज़दीक के भविष्य में इसका काम शुरू हो जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी जो समस्या है ना, उसका समाधान हो जाएगा, क्योंकि जब गटर और पानी से हम ऊपर उठेंगे ना, तब जाके हम शिक्षा और चिकित्सा की बात करेंगे। तो अभी क्या हो गया, हमारी पूरी जो जनता है ना, केवल और केवल 2 ही बात कर दी, गटर और पानी, गटर और पानी। तो गटर पानी से ऊपर भी आओ, बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करो, एजुकेशन के बारे में बात होनी चाहिए, हायर एजुकेशन के बारे में बात होनी चाहिए, ऑक्सीजन पार्क की बात होनी चाहिए, वहाँ स्लॉटर हाउस की जरूरत है उसकी बात होनी चाहिए, वहाँ और परमानेंट नए बच्चों के लिए हाई स्कूल आना चाहिए और कॉलेजेस आनी चाहिए, उसकी बात नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हम छोटी छोटी समस्या में उलझे हुए हैं। तो आज हम छोटी समस्या से ऊपर उठेंगे तब जाके बड़ी समस्या, बड़े एक विकास के काम को लेके जो काम है, अच्छे काम हुए, शिक्षा हो गया, चिकित्सा हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, लोगों के और बगीचे हो गए, बाग बगीचे हो गए, उसकी बात होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत नज़दीक के भविष्य में उस पर भी बात करेंगे। दर्शी विधायक और हमारा सांसद ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और ये लोग हमारे साथ भेदभाव करते हैं, बहुत खुली बात है। आज भी मैं बोल के आया कि 8.75 करोड़ का इन्होंने बजट ड्रेनेज के लिए दिया है, तो उसमें मकतमपुरा भी इंक्लूड होना चाहिए। तो बहुत जल्द ये बातें होगी। तो मुझे लगता है कि अब समस्या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे भी ध्यान देना चाहिए हमें। चलिए, बहुत ही कम उम्र की काउंसिलर और जो है बिल्कुल युवा, जिसे जैन जी कहेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या डर लग रहा है कि अब इस तरह का घेराव हो रहा है ऑफिसों का, घरों का, या फिर दुख हो रहा है कि इस लाइन में आना ही नहीं चाहिए था?
डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं जिसकी बेटी हूँ, सबको पता होगा, मैं आसिफ खान जौली की बेटी हूँ। डरती नहीं हूँ मैं किसी से। सिर्फ दुख हो रहा है। दुख इस बात का हो रहा है कि जनता की मासूमियत और मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। दुख इस बात का है, दुख ये बात का है कि जनता वाकई परेशान है और कॉरपोरेशन ध्यान नहीं दे रही थी, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे थे। उसी मसले में हम चारों कॉरपोरेटर यहाँ पर आए हैं कि यहाँ पर हमें सहकार दिया जाए, हमें सपोर्ट किया जाए। हमारा एरिया आज माइनॉरिटी है, इसलिए यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा है। क्या ये बीजेपी करवा रही है? हमारा एक ही क्वेश्चन था और हम यहाँ पर अभी DYMC अंकित पन्नू से मिलकर आए हैं। उन्होंने हमें बोला है कि आगे एक नई गटर लाइन का, ड्रेनेज का सॉल्यूशन लाया जाएगा, वो एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन को एक वक्त लगता है। तो मेरा जनता से, आवाम से एक ही रिक्वेस्ट है कि इतना सब्र किया है तो थोड़ा सा और सब्र करें, एक परमानेंट सॉल्यूशन भी आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने एक ये भी बात की है कि टेम्पररी क्या किया जाए। अभी जनता जो परेशान है तो इसका एक टेम्पररी सॉल्यूशन भी निकलना चाहिए। तो उस दौरान एक टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए, जैसे वीक में 2 बार हमें सुपर सकर मशीन मिलता है, एक ट्यूसडे एंड फ्राइडे, तो हमने वो मांग की है कि हमें रोज़ मशीन दिया जाए। मिनी जेटिंग, रिसाइकल मशीन और सुपर सकर हमें रोज़ दिया जाए, जाकि एक टेम्पररी सॉल्यूशन हमारा निकल आए। तो मैं आवाम से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी के भी बहकावे में ना आए। ये तकलीफ़ है, हम समझते हैं। आपने हमें वोट दिया है तभी हम यहाँ खड़े, और मैं भी खड़ी और मेरे साथी कॉरपोरेटर भी खड़े हैं। आपकी वजह से ही हम खड़े और हमें इंशाल्लाह काम करना है आवाम का। लेकिन कुछ चीज़ों में एक प्रॉब्लम हो रही है और उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आज हम कॉरपोरेशन आए हुए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम ऑफिस में क्यों नहीं है अभी, राइट भाई? हम ऑफिस में बैठेंगे तो काम कौन करेगा? ऑफिस में बैठने के लिए हम कॉरपोरेटर नहीं बने, वहाँ AC और कुर्सी में बैठने के लिए, ठीक है? वहाँ पर हम AC और कुर्सी पर बैठने के लिए कॉरपोरेटर नहीं बने, हमें ग्राउंड लेवल पर उतारना होगा। तो हमको यहाँ पर सर ने टाइम दिया था तो हम आए। या ग्राउंड लेवल पर हमको काम करना है, हमारी मीटिंग्स होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि फ़ोन रिसीव क्यों नहीं होते? हम मीटिंग्स में होते इसलिए फ़ोन रिसीव नहीं होते, लेकिन उसको कॉल बैक किया जाता है। तो हमारी बस यही है, यहाँ पर हमने सर को रिक्वेस्ट की है, एक परमानेंट सॉल्यूशन इंशाल्लाह आ जाएगा, लेकिन एक टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए मशीन की रोज़ बढ़ाने की एक मांग की गई है। और किसी के भी बहकावे में ना आए, आवाम थोड़ा सा सब्र करे। जैसा हम पर भरोसा कर वोट किया है तो हम पर भरोसा रखे। आगे के 5 साल भी हमें और आपको मिलकर काम करना है इंशाल्लाह। चलिए, तो अंकित पन्नू साहब से मिला गया है और अंकित पन्नू साहब अब आने वाले दिनों में आपके विकास के पन्नों को जो है पलटते रहेंगे और इसी तरह से आपके विकास को देखते रहेंगे यहाँ के काउंसिलर। जिस तरह से ड्रेनेज लाइनों का भी अपडेटेशन की कुछ बात हुई है आप लोगों की कि ड्रेनेज लाइनों को भी चेंज, नई ड्रेनेज लाइन की बात हुई है और नई ड्रेनेज लाइन का एक पूरा प्रोजेक्ट आएगा। और ये जो भी फतेहवाड़ी वाला इलाका है या जो भी हमारा ये संकलित नगर वाला इलाका है जहाँ पर भी नई ड्रेनेज लाइन की ज़रूरत है, आप पूरी नई पुरानी लाइन को हटाकर नई ड्रेनेज लाइन आएगी और वो बड़ी लाइन आएगी, वो परमानेंट सॉल्यूशन होगा। और जब तक, और उसमें समय लगना है, ऐसा नहीं कि आज हमने रजुआत कर दी तो आज मतलब कल के कल हो जाएगा, इसमें समय लगना है। बट ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो जाएगा जिससे पूरी आवाम को लंबे समय के लिए कुछ समस्या नहीं रहेगी। तो आज एक अच्छे हमें एश्योरेंस मिला है और हमें पूरा भरोसा है कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के कॉरपोरेशन के सारे लोग मिलकर काम करेंगे और आवाम को समझना। और ये जो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और इनकी बी टीम के इशारों पे काम करते हैं, उन लोगों को हम खुले तौर पे बता देना चाहते हैं कि आप आपकी मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। ये बात मैं खुले तौर पे आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं गलत लोगों के हाथों का हथकंडा बन रहे हैं और लोगों में एक भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। हम लोग चारों लोग अवेलेबल है, आप आधी रात को फ़ोन करो, हम लोग अवेलेबल है, चारों लोगों के लिए अवेलेबल है। तो सभी लोगों को मिलके सभी का काम करना है। हम लोग गरीब लोग हैं, यहाँ पे गरीब लोग परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं 2-4 लोग अपनी रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं। उन लोगों से हमें डर के रहना है, डर के नहीं मतलब उनसे हमें संभाल के रहना है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए, तो अब जो है आपकी समस्याओं के समाधान के लिए ही ये लोग चारों यहाँ पर पहुँचे थे। हाजी असरार बेग मिर्जा जो है सीनियर काउंसिलर है, जिनके घर पर जिस तरह से लोग पहुँचे, उनका मोब पहुँचा, गाली गलौज किया गया, अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया नूरजहां दीवान से और बाकी काउंसिलरों से। तो ये कहीं ना कहीं इन्हें भी हर्ट करता है और जो है एक ये देखा जाएगा कि अपने ही चुने हुए लीडरों के साथ इस तरह का बर्ताव कहीं ना कहीं दुखनीय होता है। लेकिन फिर भी आज ये तमाम लोग जो हैं आप ही के काम के लिए यहाँ पर पहुँचे, तो आने वाले कुछ ही समय में आपकी समस्याओं का समाधान होगा और जल्द से जल्द विकास की राह पर मकतमपुरा को चलाया जाएगा। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।